पिछले कुछ दिनों से बीच सड़क कार पर आग लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब यूपी के अधिकांश शहर में आए दिन कार में आग के मामले सामने आते जा रहे हैं, जिसमें आपको बताएं कि पिछले 2 दिनों में ही 5 से ज्यादा घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसमें चलती कार आग का गोला बन जाती है। तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं 5, जिनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग का कोहराम, खासकर कार में लगी हुई आग का कोहराम देखा गया है। चलती हुई कार अचानक से आग का गोला बन जाती है। आपके सामने कई तस्वीरें हैं जिसमें आप कानपुर, अमरोहा, आगरा, गुरुग्राम, बदायूं की तस्वीरें देख पा रहे हैं इस समय। लेकिन गनीमत यही है कि समय रहते कार सवार नीचे उतर जाते हैं, बड़ा हादसा होने से बच जाता है। इन तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं, इनकी घटनाएं भी हमने आप तक पहुंचाई हैं। 24 घंटे के अंदर कार में आग लग गई कानपुर, अमरोहा, आगरा, बदायूं और गुरुग्राम में। तो मैं 24 घंटे की ये 5 वारदातें हैं आपके सामने, आग की घटनाएं हैं। गनीमत रही कि आग कार में लगी और समय रहते कार में सवार सभी लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली इसी तरह। तो आइए अब आपको समझाते हैं हम ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर होता क्या है जब कार में आग लग जाती है। तो उस दौरान कार के कई फंक्शंस जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। देखिए, हम आपको समझा रहे हैं, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इस खबर को ध्यान से देखिए और समझिए कि अगर यह हादसा आपके साथ ऐसा होता है तो आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। आग से इलेक्ट्रिकल यूनिट हो जाते हैं जैम। तो जब आग लगती है तो कार के सारे फंक्शंस जो हैं वो जैम हो जाते हैं। पावर विंडो और सीट बेल्ट हो जाती है जैम। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम हो जाता है जैम। तो मतलब बचने वाले सारे रास्ते जो हैं वो लॉक हो जाते हैं, आप सीधे तौर पर ये कह सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता है, चलती कार आग का गोला बनती है, क्यों बनती है, ऐसा होता ही क्यों है, क्यों आग अचानक से कार में लगती है, ये आप समझिए। इसकी कई वजह है। शॉर्ट सर्किट एक वजह निकलकर सामने आती है। शॉर्ट सर्किट के चलते ओवर हीटिंग होती है कार में, फ्यूल लीकेज होता है जिसके चलते सीएनजी किट जो है वो जल्दी से आग पकड़ती है, तेजी से आग भभकती चली जाती है पूरी कार में। सस्ती सर्विस के चलते भी कार में जल्दी आग पकड़ती है। तो आप बिल्कुल कोताही ना बरतें। सर्विस कराने के मामले में कंपनी से ही सर्विस कराएं आप। एक्स्ट्रा एक्सेसरीज के चलते भी कार में जल्दी आग पकड़ती है। तो कई लोग गाड़ी को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कराते हैं। यह भी एक बड़ी वजह है कि चलती कार में आग तेजी से लगती चली जाती है। तो अब आपको हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपने साथ होने वाली इस तरह की दुर्घटना से बच सकते हैं। ऐसा होता है तो कैसे सावधानी आप बरतें। चलती कार में आग लगने की खबरें अक्सर आप सुनते हैं। ऐसी खबरें लगातार सुनने को मिल रही हैं और इनमें से कई बार लोग कार के अंदर ही जिंदा जलकर खाक हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं अक्सर सर्दी या फिर ज्यादा गर्मी में ही होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लाखों की लागत से खरीदी गई कार में आग लगती ही क्यों है। क्या कार की सवारी सुरक्षित नहीं है? देखिए रिपोर्ट। देखिए इन तस्वीरों को, धू धू कर जलती कारें। कानपुर में कार में आग, अमरोहा में कार में आग, आगरा में कार में आग, बदायूं में कार में आग, गुड़गांव में चलती कार स्वाहा हो गई। कार में आग की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। सवाल ये है कि आखिर इतनी ठंड में कार में आग कैसे लग रही है? ठंड के बावजूद कार कैसे गर्म हो रही है? अगर आप सावधान रहना चाहते हैं तो इन सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी है। पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक कारों में आग लगने की खबर आ रही है। हमने ये समझने की कोशिश की कि आखिर कारों से लपटें क्यों निकल रही हैं। एक्स्ट्रा एक्सेसरीज। ऑटो एक्सपर्ट का कहना है कि कारों में आग लगने की एक सबसे बड़ी वजह है पैसा बचाने के चक्कर में सस्ती और नकली कार एक्सेसरीज कार में लगवाना। लोग पैसा बचाने के चक्कर में नकली और सस्ती एक्सेसरीज को अपनी कार में अप्रशिक्षित मैकेनिक से फिट करवा लेते हैं। अगर ये एक्सेसरीज कार में ठीक से फिट नहीं हुई तो आग लगने के कारण बन सकती है। इसलिए बेहद जरूरी है कि कार में सावधानी से एक्सेसरीज लगवाएं।
जो आग लग रही है ये गाड़ी खराब होके आपने कहीं पर ठीक करा ली उस वजह से नहीं हो रही है, ठीक है। हाई करंट के अंदर, हाई करंट सर्किट के अंदर अगर वो जो वायर जितने गेज की डलनी चाहिए वो ना डाल के पतली वायर डाल रहे हैं, हल्की डाल रहे हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है वो हीट भी होगी और उसके अंदर आग लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। शॉर्ट सर्किट। ऑटो एक्सपर्ट का मानना है कि कार में आग लगने की सबसे बड़ी वजह होती है शॉर्ट सर्किट। अगर कार में वायरिंग ठीक से ना कराई गई हो या फिर वायरिंग करने के दौरान लापरवाही बरती गई हो तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है। कई लोग क्या करते हैं कि फ्यूज बॉक्स को बाईपास कर जाते हैं, उसमें तो आग लगने के चांसेस बहुत बढ़ ही जाते हैं। और इलेक्ट्रिशियन बोलेगा नहीं हमने तो फ्यूज बॉक्स को बाईपास नहीं करा है, पर भाई आपने जो तार यूज करी है वो आपने क्या मैन्युफैक्चरर जो तार यूज करता है वही तार यूज करी है? नहीं करी है तो वो हीट होती रहेगी, फ्यूज नहीं उड़ेगा पर जो उसकी शीट है उसमें आग लग जाएगी। ओवर हीटिंग। अगर आपकी कार ज्यादा गर्म हो रही हो तो फौरन कार को चेक करवाएं। ओवर हीटिंग भी कार में आग लगने की वजह बन सकती है। कई बार कार में कूलेंट खत्म हो जाता है और कार गर्म होने लगती है। बेहद जरूरी है कि वक्त वक्त पर कार में कूलेंट चेक करवाते रहें। इंजन का कूलिंग फैन ठीक से चल रहा है या नहीं, इस पर भी नजर रखना बेहद जरूरी है। कई बार कूलिंग फैन काम करना बंद कर देता है जिससे कार गर्म हो जाती है और वायरिंग ठीक ना होने पर आग भी लग सकती है। फ्यूल लीकेज। कहीं कार से फ्यूल लीकेज तो नहीं हो रहा, इसका ध्यान रखना जरूरी है। अगर कार में कहीं से भी फ्यूल लीक होगा तो कार में आग लग सकती है और कुछ ऐसा ही हाल आपकी कार का भी हो सकता है। पेट्रोल शॉर्ट सर्किट होने का मतलब ये जैसे कि समर पंप होता है पानी का, इसी तरीके से इसमें पेट्रोल की समर की मोटर होती है। हल्का सा भी तार शॉर्ट हुआ और तार में से पेट्रोल रिसीव आता है, इसमें से किधर से आता है? ये बराबर से वायरिंग के पास से ही आता है। वायरिंग के तारों में से एक पाइप ये पेट्रोल का आता है। जैसे कि अगर ये शॉर्ट सर्किट होता है, ये सेंटर लॉक के बाहर से लगा हुआ, ठीक है। ये तार एक प्लस पे एक माइनस पे लगा होता है। ये शॉर्ट सर्किट हुआ, सबसे पहले प्लास्टिक की फ्यूज बॉक्स से, ये प्लास्टिक का बॉक्स आग पकड़ेगा, उसके बाद ये आग लगती लगती पेट्रोल के पाइप पर जाएगी यहाँ पर। इस तरीके से पेट्रोल पाइप में जब आग जाएगी तो वायरिंग बंद हो भी सकती है, नहीं भी हो, और चालू रहा तो ऐसे करके यहाँ से आग नीचे पेट्रोल टैंक तक पहुंचेगी। सस्ती सीएनजी किट। अक्सर लोग पैसे बचाने के चक्कर में कार में सस्ती और लोकल सीएनजी किट लगवा लेते हैं। ये किट ज्यादा टिकाऊ नहीं होती और जल्द ही इनमें खराबी आ जाती है। ऐसे में कई बार ये बड़े हादसे का कारण भी बन जाती हैं। इसलिए कार में सीएनजी किट लगवाते वक्त सावधान रहें और अच्छी किट ही लगवाएं। इसमें अगर आग लगे और चलाने वाले को, ड्राइव करने वाले को या बैठने वाले को ये महसूस हो रहा है कि इसमें आग लग चुकी है, सबसे पहले शीशे उतारे, इसके डोर मतलब शीशे उतारे। अगर शीशे नहीं उतरते हैं तो इसमें साइड में हथौड़ी या बील पाना कोई चीज़ रखे जिससे शीशे तोड़ के सबसे पहले अपनी फैमिली को या ड्राइव करने वालों को बाहर आना चाहिए। बाहर आके गाड़ी कहीं ऐसी पब्लिक प्लेस में हो तो थोड़ा दूर ले आके खड़ी करें। वक्त पर सर्विस करवाएं। बेहद जरूरी है कि कार की वक्त वक्त पर सर्विस करवाई जाए, वरना सर्विस ना होने से कार के इंजन और वायरिंग पर दबाव पड़ता है और आग लगने जैसा बड़ा हादसा भी हो सकता है। अच्छे मैकेनिक से कार चेक करवाएं। अक्सर देखा गया है कि लोग अनट्रेन्ड मैकेनिक से कार ठीक करवाते हैं। ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर कार की वायरिंग ठीक से ना की गई हो या फिर कोई खामी रह गई हो तो कार में आग भी लग सकती है। मैकेनिकल से गाड़ी में काम हो, सबसे पहले तो मैकेनिक को और कस्टमर को ये ध्यान देना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि इसमें कहीं भी तार हो तो उसमें टेपिंग करी जाए। और पेट्रोल के पाइप वगैरह जैसे रबड़ की ओरिंग होती है, इसमें इंडक्टर होते हैं, पेट्रोल पाइप होते हैं, अक्सर करके सर्विस होती है तो इंडक्टर और पेट्रोल का पाइप खोला जाता है। उसमें अगर रबड़ की ओरिंग खराब है तो उसको एंड टू एंड चेंज करी जाए और लगाते समय उसमें ओरिंग में हल्का सा ऑयल लगाया जाए जिससे वो सॉफ्ट हो जाता है। ये वो तमाम कारण हैं जो कार में आग लगने की घटनाओं को बढ़ा देते हैं। ऐसे में सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। नोएडा से फराह खान के साथ न्यूज़ 18। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।